कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर आदिवासियों को झूठे प्रलोभन दिखाकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रानी कमलापति का गिन्नौर गढ़ महल खंडर हो रहा है। विधानसभा सत्र में महल के मुद्दे को लेकर रिपोर्ट रखने के लिए कमलनाथ के निर्देश पर 5 सदस्यीय कमेटी सज्जन सिंह वर्मा, ओंकार मरकाम, हीरालाल अलावा, पांचीलाल मीणा, बलवीर तोमर को शामिल कर बनाई गई। इस कमेटी के महल के दौरे के लिए वन मंडल अधिकारी ओबेदुल्लागंज को एक आवेदन पत्र 13 दिसंबर 2021 को दिया गया। वन मंडल अधिकारी ने बाघ मूवमेंट और बाघ गणना का हवाला देकर कमेटी में शामिल विधायकों के प्रतिनिधि मंडल को किले पर जाने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार आदिवासियों की इस गौरवशाली धरोहर को सहेजने में पूर्णतः असफल साबित हुई है, इसलिए वो किले पर जाने का प्रतिबंध लगाकर इस असफलता को छुपाना चाहती है। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और उसकी गौरवशाली इतिहास की धरोहर रानी कमलापति के नाम पर की जा रही राजनीति से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा पुनः उजागर हुआ है। जिस भाजपा को पिछले 18 वर्षों से कभी भी रानी कमलापति की याद नहीं आई, आज वो उनके इतिहास को गौरवशाली बताकर उनके नाम पर हबीबगंज स्टेशन का नामकरण कर रही है। इस परिवार को प्रत्येक को 5-5 लाख का उस समय ये बच्ची संपर्क में आई थी। अभी पिछले दिनों उसने कहा कि हमें न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस ने बड़ा कमजोर इन्वेस्टिगेशन किया है, साक्ष्य बड़े कमजोर हैं। जो मोबाइल ट्रेस करना थे, मोबाइल को अपन जो भी साइबर में देखते हैं क्या मोबाइल है, वो इन लोगों ने उसकी जांच नहीं की मोबाइलों की, नहीं तो वो काले चेहरे उजागर होते जो इस सारे कांड के पीछे और लोग हैं, स्थानीय राजनेता और ये सारे वो लोग हैं। तो इनका ये कहना कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जिस ढंग से पुलिस ने लचर सा केस बना के प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं प्रदेश की जनता से, प्रदेश की सरकार से गुहार लगाने के लिए मैं नेमावर से यात्रा आरंभ करके भोपाल जाना चाहती हूँ, ताकि लोगों को ऐसा जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ उसकी जानकारी बराबर मिलती रहे। हो सकता है सरकार को शर्म आ जाए और सीबीआई इंक्वायरी घोषित कर दें, इसलिए बच्ची पैदल यात्रा पे निकलना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तारीख भी तय कर लेंगी, रूट बता देंगी और बिल्कुल जाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा नैतिक अधिकार है। तो हम तो इस बच्ची को शुभकामना देते हैं कि तुम्हारी यात्रा सफल हो, अन्याय के खिलाफ तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो और न्याय के दरवाजे खुल जाएं, यही हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। मैं 47 दिन तक पुलिस थानों के चक्कर काटती रही, पुलिस मुझे कहती रही, भगाती रही। और बोलती रही कि आरोपियों का नाम मत लो, मुझे डराती रही, धमकाती रही और बोलती रही आरोपियों का नाम मत लो। हम आरोपियों का नाम ले रहे थे तो बोल रही थी कि आप आरोपियों का नाम क्यों ले रहे हो। तो इस केस में मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ और इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पीछे कौन था ऐसा व्यक्ति और कौन है ऐसा व्यक्ति जो सीबीआई जांच नहीं चाहता। मोबाइल तो फोन आया? हाँ, मेरे फोन पे और आरोपी का फोन भी आया था 2 बार। मुझे मारने की प्लानिंग भी थी उनकी। 2 बार फोन आया, लेकिन मैं गई नहीं वहाँ। ये तो 5 लोगों को मारा था उन्होंने, तो एक मुझे भी मार देते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह भी मैंने डलवाई थी, इसीलिए वो लोग मुझे हटाना भी चाह रहे थे। इसलिए मैं इस केस में सीबीआई जांच चाहती हूँ और मैं एक न्याय यात्रा निकालना चाहती हूँ।